जय मसीह की भाइयों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का वचन जो प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश है, मत्ती 5:13 मनन करेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को संसार में उनकी पहचान और जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। मत्ती 5:13 एक गहरी आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट करता है कि मसीही विश्वासी पृथ्वी के नमक हैं। नमक एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके बिना स्वाद फीका हो जाता है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु नहीं कहते तुम नमक हो सकते हो या तुम नमक बनने की कोशिश करो। वे कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। यह एक पहचान है, ना कि एक विकल्प। यह हमारी पहचान है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक क्या दर्शाता है? व्हाट डज सॉल्ट रिप्रेजेंट? प्राचीन समय में नमक 3 मुख्य कार्यों में उपयोग होता था। पहला, स्वाद लाना। नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, जैसे मसीही जन संसार में प्रभु के प्रेम और सच्चाई का स्वाद लाते हैं। दूसरा, संरक्षण करना। पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे, नमक मांस और भोजन को खराब होने से बचाता था। तीसरा, शुद्धता। नमक एक शुद्ध वस्तु मानी जाती थी और पुराने नियम में बलिदानों में भी प्रयोग होती थी। लेवीय व्यवस्था उसका 2 अध्याय का 13 पद। यह हमारा मसीह जिम्मेदारी को दर्शाता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका अर्थ है कि मसीही जन इस भ्रष्ट संसार में एक संरक्षणकारी प्रभाव है। जहाँ झूठ, स्वार्थ और पाप बढ़ रहा है, वहाँ हमें सत्य, प्रेम और पवित्रता को बनाए रखना है। जब कोई व्यक्ति एक विश्वासी से मिलता है तो उसे कुछ अलग महसूस होना चाहिए। जैसे नमक से खाना अलग स्वाद देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन उनके जीवन में एक अलग ही स्वाद परोसना चाहिए, जिससे वह परमेश्वर की महिमा को देख पाए, ताकि वह सुसमाचार की ओर अपना कदम बढ़ा पाए। यदि नमक का स्वाद चला जाए, यह चेतावनी है। अगर हम अपनी आत्मिक पहचान खो देते हैं, समझौता करने लगते हैं, संसार से मिल जाने लगते हैं, या हमारे जीवन में पवित्रता नहीं रहती, तो फिर हम संसार में प्रभाव नहीं डाल सकते। ध्यान दें, प्रभु यीशु कहते हैं कि ऐसा नमक किसी काम का नहीं। यह बहुत कठोर शब्द है, लेकिन सच्चा शब्द है। एक किसान के घर में एक बड़ा बोरा नमक पड़ा था, जो बहुत महीनों से उपयोग में नहीं आया था। जब एक दिन वह नमक किसी सब्जी में डाला गया तो उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। किसान ने दुखी होकर कहा, यह नमक अब किसी काम का नहीं। उसने उसे बाहर रास्ते पर फेंक दिया और अब उस पर लोग चल रहे थे। ऐसे ही अगर हमारा मसीही जीवन केवल नाम मात्र हो और प्रभावहीन हो जाए, तो हम केवल बोझ बन जाते हैं, आशीष नहीं। एक आत्मिक मनन के लिए अपने आप से सवाल करें, मेरे भाइयों, क्या मेरा जीवन लोगों के लिए आत्मिक स्वाद बन रहा है? क्या मैं अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में मसीह का सुगंध फैला रहा हूँ? क्या मुझ में अब भी वह आत्मिक तेजी और स्वाद है, या मैं धीमा और निष्क्रिय हो गया हूँ? यदि आप कहीं असफल हो रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, तो आप उस परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करें और अपने हृदय से उस परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे भाइयों और बहनों को साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बांटिएगा ज़रूर।
प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आज से आशीष दे।